नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। दोस्तों, मध्यकालीन भारत में आज हम सिख धर्म की बात करेंगे और लगभग मीडिएवल हिस्ट्री दोस्तों अब ख़त्म होने की ओर है। इसके जस्ट बाद हम यूरोपियों का आगमन हम शुरू करेंगे दोस्तों, और इसके बाद से हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत की ओर। सिख संप्रदाय की स्थापना गुरु नानक देव ने की थी। गुरु लिखना छोड़ दिए, गुरु नानक देव ने की थी दोस्तों। 1496 में इन्हें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ। आध्यात्मिक ज्ञान। और आज के पाकिस्तान में एक जगह है करतारपुर, जहां इनकी मृत्यु हो गई 1532 में। इनके प्रमुख कार्यों की बात करें तो सिख धर्म की स्थापना का श्रेय और संगत मतलब धर्मशाला और पंगत मतलब लंगर। लंगर मतलब भोजन, गरीबों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था, यानी कि हर लोगों के लिए, गरीब नहीं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, कि सिख धर्म में जो दया भाव है वो ज़्यादा होता है। इसकी शुरुआत आपको गुरु नानक देव ने की थी। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत गुरु अंगद ने की थी। इसके बाद आपको आए गुरु अमरदास। गुरु अमरदास जो अकबर के समकालीन थी, और इसी के समय बीबी भानी को अकबर ने कई गांव भेंट में दिए थे। गांव भेंट में दिए। चौथे गुरु थे दोस्तों रामदास, और पांचवें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव। तो दोस्तों पहले तो नाम याद कर लो। पहले नाम थे दोस्तों गुरु नानक। गुरु नानक के बाद दोस्तों हम आते हैं गुरु अंगद, अमरदास, रामदास और अर्जुन देव। आसान है याद रखना दोस्तों, क्योंकि अगर आपने रामायण पढ़ा होगा तो आपने अंगद का नाम सुना होगा। अंगद जो है अमर भगवान हनुमान के क्या कहते हैं आपको, तथागत उनके सहयोगी थे, जो दोनों के दोनों भगवान राम के शिष्य थे। और भगवान राम 4 भाई थे, इसीलिए चौथे नंबर पे हैं। गुरु अर्जुन देव, अर्जुन 5 भाई थे, इसीलिए 5वें नंबर पे हैं। तो ये तो आपको इनके नाम हो गए। अब एक से लेके एक के तो काम बता दिए, दूसरे का भी काम बता दिए। अब आपको तीसरे, चौथे और 5वें गुरु के काम बता रहे हैं। तो गुरु अमरदास ने दोस्तों हिंदुओं से अलग शादी प्रथा या विवाह प्रथा बोलते हैं, विवाह प्रथा लवन की शुरुआत की। गुरु अमरदास और गुरु रामदास जो थे वह बीवी भानों के पति थे, और इन्हें जो 500 बीघा जमीन या कई गांव मिले थे, वो गांव मिले थे आज के अमृतसर में। और यहाँ पे उन्होंने अमृतसर में एक जलाशय खुदवाया। और इन्हीं के बाद जब 5वें गुरु अर्जुन देव हुए, तो इन्होंने इसी जलाशय के बगल में बनाया हरमंदिर साहब, जिसे आज हम लोग स्वर्ण मंदिर बोलते हैं। स्वर्ण मंदिर अमृतसर, ये इसी जलाशय के पास है। तो अमृतसर की स्थापना गुरु रामदास ने की, अमृतसर जलाशय के नाम से, और अर्जुन देव ने वहाँ हरमंदिर साहब का निर्माण करवाया। इसके बाद दोस्तों सिखों के छठे गुरु हुए हरगोविंद, उसके बाद हर राय, और उसके बाद हरकिशन, यानी कि छठे 7वें गुरु। गुरु के नाम आप आसानी से याद कर सकते हैं दोस्तों, उसका हम ट्रिक आपको बताएंगे। पहले हम बढ़ते हैं छठे गुरु। आपको 5वें गुरु में एक और फैक्ट याद रखिएगा। जो खुसरो थे, जो खुर्रम के भाई थे, जहांगीर के पुत्र, खुर्रम मतलब शाहजहां के भाई खुसरो को आपको मदद कर दिया था उसने गुरु अर्जुन देव ने। और अर्जुन देव को इसीलिए मृत्यु दंड यानी फांसी की सजा दी थी। किसने? जहांगीर ने। तो पहला मुगल बादशाह था जिसने किसी सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया था, वह थे आपको दोस्तों गुरु क्या कहते हैं, अर्जुन देव। फिर 9वें गुरु तेग बहादुर को भी आपको औरंगजेब ने मरवा दिया था, ये आपको पता ही होगा। तो गुरु हरगोविंद छठे गुरु थे। गुरु हरगोविंद ने दोस्तों आपको अकाल तख्त मतलब ईश्वर का सिंहासन नामक एक तख्त बनाया, जिसे बोला न्याय का सिंहासन। और इन्होंने नगारा बजवाने का भी प्रथा शुरू की। उसके बाद हरगोविंद के बाद हुए सर हर राय, और उसके बाद 8वें गुरु हुए दोस्तों हरकिशन, 9वें गुरु हुए तेग बहादुर,
और 10वें के तो आप जानते हैं, पटना में जन्मे थे श्री गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु तेग बहादुर को दोस्तों औरंगजेब ने क्या कहते हैं इस्लाम धर्म नहीं क्या कहते हैं कबूल करने के कारण शीश महल गुरुद्वारा है, एक शीश महल गुरुद्वारा, उसके निकट चुनवा दिया, उसके निकट इनको मरवा दिया गया। इसके बाद दोस्तों 1666 में पटना में जन्म हुआ गुरु गोविंद सिंह का, इसको लिखा हो यार, 10वें गुरु का जन्म हुआ दोस्तों गुरु गोविंद सिंह का, गुरु गोविंद सिंह। दोस्तों गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 पटना में हुआ था, आज के पटना में, उस समय पाटलिपुत्रा में। 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की और इन्होंने 5 ककार यानी कि कंघा, कच्छा, कृपाल, ये सभी 5 अलग अलग तरह के जो ककार है इनके प्रयोग को अपनाया इन्होंने। और अंत में इन्होंने क्या किया, जो गुरुमुखी लिपि थी, गुरुमुखी लिपि, गुरुमुखी जो ग्रंथ था जिसे आदि ग्रंथ बोला, इसे इन्होंने अकाल तख्त पे रख दिया और बोला यही आज से गुरु होंगे और यही गुरु का काम करेंगे। अतः 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह हुए। इन्होंने बड़ी बहादुरी से लड़ा, इनके 2 बेटे फतेह को क्या कहते हैं वजीर खान ने चुनवा दिया था दीवाल में। तो ये तो गुरु के 10 गुरु के नाम हो गए दोस्तों। चलिए इसके नाम एक बार याद करने के हम आपको ट्रिक बता देते हैं। कभी कभी नाम पूछता है सिखों के 5वें गुरु कौन थे, 9वें गुरु कौन थे। तो गुरु नानक जी थे। नानक देव ने कहा कि प्रिय अंगद, नानक जी ने कहा कि प्रिय अंगद तुम अमर हनुमान के अमर हो, तुम अमर हो, तुम राम भक्त हो, तुम अमर हो, तुम राम भक्त हो। ये एक पॉइंट हो गया, 1 2 3 4। 5वें से शुरू करते हैं दोस्तों कि 5वें गुरु अर्जुन देव थे। चूंकि राम 4 भाई थे, चौथे नंबर तक रख दिया। अब हमने कहा कि अर्जुन देव ने कहा, अर्जुन जो कि 5वें नंबर पे थे, 5 भाई होने के कारण इन्होंने कहा हरगोविंद से, इन्होंने कहा हरगोविंद से कि हर लोगों की राय है, हर लोगों की राय है कि हे किशन, हे किशन तुम तेग हो, तुम बहादुर हो, तुम गुरु गोविंद हो, तुम गुरु गोविंद हो। इन्होंने कहा आपको गोविंद से, इन्होंने कहा कृष्णा से कि आप हर लोगों की राय है कि आप किशन हो, तेग बहादुर हो, गुरु गोविंद हो, आप सभी के गुरु हो। इन्होंने, आप इस ट्रिक को अपना के 1 से लेके 10 नाम आप याद कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको सिख धर्म में कुछ आंग्ल सिख युद्ध हुए और गुरु रंजीत सिंह के, महाराजा राणा रंजीत सिंह के बारे में आपको, राणा बोल रहे हैं, महाराणा रंजीत सिंह के बारे में आपको जानना है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं हम उसकी ओर। दोस्तों अगर हम इसके बाद गुरु गोविंद सिंह की हत्या गुल खां ने कर दी थी। गुल खां ने गुरु गोविंद सिंह यानी 10वें गुरु की हत्या कर दी और इसके बाद गुरुपद समाप्त हो गया था दोस्तों। गुरु गोविंद सिंह ने पहले ही गुरुपद समाप्त कर दिया। इसके बाद सिख धर्म को बढ़ाया दोस्तों बंदा बहादुर ने तो हजारों मुगल सैनिक को मौत के घाट उतार दिया। जोरावर और फतेह खां को मारने वाले वजीर खां को मार दिया। इसके बाद दोस्तों पंजाब बहुत सारे मिसल यानी छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। एक मिसल तिनसुकिया था, उसका एक राजा हुआ दोस्तों महाराजा रंजीत सिंह। इसमें दोस्तों चार्ल्स मेटकॉफ और रंजीत सिंह के बीच एक संधि हुई। वह संधि थी दोस्तों अमृतसर की संधि। ये कभी पूछता है क्वेश्चन में कि अमृतसर की संधि किन 2 लोगों के बीच हुई थी। अब बढ़ते हैं दोस्तों आपको प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। पहला आंग्ल सिख युद्ध हुआ था दोस्तों 1845-46 में। 1845-46 में पहला फर्स्ट आंग्ल यानी अंग्रेज सिख बोल सकते हो। और दूसरा हुआ था दोस्तों 1849 में। पहला आंग्ल सिख युद्ध लाहौर की संधि से समाप्त हुआ 1846 में।
1846 में लाहौर की संधि से समाप्त हुआ, लेकिन 1849 में लॉर्ड डलहौजी ने जब सिख लोगों को बहुत बुरी तरह से पराजित किया, रंजीत सिंह को भेज दिया इंग्लैंड शिक्षा प्राप्त करने। और रंजीत सिंह के पास विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा था, कोहिनूर हीरा, और ये कोहिनूर हीरा भेज दिया महारानी विक्टोरिया को। किसने? अंग्रेजों ने सुपुर्द कर दिया। तो दोस्तों यहाँ सिख धर्म का विलय, पंजाब में सिख धर्म नहीं, पंजाब का विलय कर लिया अंग्रेजों में, और सिख धर्म और अंग्रेजों के बीच की लड़ाई यहाँ पे समाप्त होती है। दोस्तों इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अंग्रेजों के साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कहानी, और हम यहाँ से शुरुआत करेंगे दोस्तों आधुनिक भारत की। आज दोस्तों मध्यकालीन भारत समाप्त हुआ। हम बहुत जल्द इससे इम्पोर्टेंट जो 50 से 100 क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं वो बहुत जल्द आपको प्रोवाइड करवाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।